अब हमने लास्ट वीडियो में लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल देखे थे, अब इस पर मोर एग्जांपल मैं लाया हूँ लिमिट पॉइंट, जिससे आप क्लियर हो सके। जैसे हमारी एक और सीक्वेंस है -1 की पावर n इंटू एन, ये पावर में है, ये एन मल्टीप्लाई में। तो इस सीक्वेंस का यदि रेंज सेट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, -1, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, क्योंकि n कहाँ से आता है, नेचुरल नंबर से। n इक्वल टू 1 पुट किया तो -1 आ गया, माइनस इंटू 1। और ये n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा इंटू 2। n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो अगेन -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, n इंटू 3 ये -3 हो जाएगा। इस तरीके से हम निकालते जाएंगे तो ये वैल्यू निकलती जाएगी। तो आप इसके रेंज सेट में एक चीज़ नोटिस करेंगे, हम इनफाइनाइट टाइम तक भी जाएंगे जब भी कोई भी हमारा जो नंबर है वो रिपीट नहीं होगा। अब किसी इस केस में यदि कोई भी नंबर रिपीट ना हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारा रेंज सेट बना है इसका ही लिमिट पॉइंट निकालते हैं। इसके लिमिट पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, जो भी हमारी सीक्वेंस है उसमें n टेंड टू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिटी यानी कि ये -1 की पावर यदि इवन होगी तो ये +1 दे देगा, n की वैल्यू ओड होगी तो -1 दे देगा। तो ये तो हमारी +1 और -1 में चलती रहेगी। पर जैसे यहाँ पे n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। तो एक बार तो इन्फिनिटी प्लस हो जाएगी, एक बार माइनस हो जाएगी। तो इसका लिमिट पॉइंट ये नहीं कह देंगे हम इन्फिनिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी हमारी नोट डिफाइन होती है। तो इस वजह से इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हमारा फाइनाइट नहीं है, इस वजह से नो लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अब बात करें इस सीक्वेंस की, 0 1 2 3 4। अब 4 के बाद जितने भी टर्म है सब पे हमारा 4 आएगा। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, कोई भी टर्म हमारी सीक्वेंस रेंज ऑफ द सीक्वेंस में बार बार रिपीट हो रही हो तो वो उसकी क्या हो जाती है, रिपीट लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। तो इसमें 4 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बात करें हमारी सीक्वेंस an किस टाइप की है, लार्ज डिजिट ऑफ 7 की पावर n। तो 7 की पावर करके देख लेते हैं। 7 की पावर 1 करेंगे 7 आएगा, 7 की पावर 2 करेंगे 49, 7 की पावर 3 करेंगे 43, 7 की 4 करेंगे 2401। अब इसमें यदि नोटिस करें तो सीक्वेंस किस टाइप की है, लार्ज डिजिट ऑफ 7 की पावर 9। कि आगे क्या आ रहा है उससे हमारा मतलब नहीं है, उसकी लार्ज डिजिट क्या आ रही है तो उससे हमारा मतलब है। यानी कि इसमें लार्ज डिजिट 7, इसमें 9, इसमें 3, इसमें 1। तो इस तरीके से अब जैसे हम 7 की पावर 5 करेंगे अगेन 7 आ जाएगा, 7 की पावर 6 में 9 आ जाएगा लार्ज डिजिट, और 7 की पावर 7 में 3 आ जाएगा, 7 की पावर 8 में हमारा 01 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा, इनफाइनाइट टाइम तक हम इसे निकाल सकते हैं। हमारी हर 4th टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो रिपीट होने लगेगी। ये 4 टर्म है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म पावर में रिपीट होने लगती है 7 की। तो इसका किस तरीके का रेंज सेट आ जाएगा, 79301, क्योंकि लास्ट डिजिट ही लेनी है हमें। 79301, 79301, 79301, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। अब किसी के भी रेंज सेट में कोई टर्म बार बार रिपीट हो रही हो तो वो इसका क्या हो जाता है, लिमिट पॉइंट हो जाता है। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, 79301। अब बात करें नेक्स्ट सीक्वेंस की। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है हमारी, कि सीक्वेंस में वैल्यू 4 आएगी कब, या तो n इक्वल टू 1 हो, n कहाँ से आता है, नेचुरल नंबर से, या प्राइम हो। यानी कि जब भी n इक्वल टू 1 या प्राइम होगा तो हम उसकी जगह 4 पुट कर देंगे। अदरवाइज यानी कि इसके अलावा, यानी कि 1 और प्राइम के अलावा कुछ भी होगा तो जो भी n होगा, जैसे सपोज 12 रख रहे हैं तो वो 12 ही आ जाएगा। तो हम जैसे बात करते हैं इसकी सीक्वेंस रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस बनाते हैं। n इक्वल टू 1 पे क्या दे रखा है, 4 वैल्यू, तो 4 पुट कर दी। n इक्वल टू 2 प्राइम हो गया तो 4 आ गया। n इक्वल टू 3, 3 भी प्राइम होता है तो 4 आ गया। n इक्वल टू 4 प्राइम नहीं होता पर अदरवाइज में क्या आता है, इक्वल टू n, और तो ये भी इक्वल टू 4 क्या आ जाएगा। n इक्वल टू 5 प्राइम होता है तो प्राइम और 1 के केस में हमारा 4 आ जाएगा, तो ये 4 आ गया। n इक्वल टू 6 प्राइम नहीं होता तो इक्वल टू n आएगा, तो 6 के इक्वल आ जाएगा। n इक्वल टू 7 प्राइम होता है तो 4 आ जाएगा। n इक्वल टू 8 प्राइम नहीं होता तो अदरवाइज वाला केस आ जाएगा n, तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से हम आगे बनाते चले जाएंगे। तो इसमें आप यदि आप नोटिस कर रहे हो तो 4 जो है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो यानी कि कोई भी किसी के भी रेंज सेट में कोई भी टर्म बार बार रिपीट हो रही हो तो वो उसकी क्या हो जाती है, लिमिट पॉइंट हो जाता है। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट 4 आ जाएगा।